नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिलाष तोमर और आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स की थ्योरम थर्ड एंड थ्योरम फोर्थ पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं थ्योरम थर्ड। तो देखिए थ्योरम थर्ड आपसे क्या कह रही है। लेट p बी अ प्राइम नंबर इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a वेयर a इज अ पॉजिटिव इंटीजर। तो देखिए इसको हम समझते हैं। तो आपके पास क्या एक a पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है, तो इसका हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ आपका क्या दिया, ए आपको गिवन दिया है पॉजिटिव इंटीजर। ओके, तो देखिए इससे पहले वाली थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो देखो ए को हम उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ए यहाँ पर पी आपको प्राइम नंबर दिया जो पी आपको ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो इससे हमको एक आइडिया लग गया कि कहीं ना कहीं हमको ए को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना पड़ेगा। तो ए को हमने ब्रेक कर लिया प्राइम फैक्टर के तौर पे। सपोज दैट ए के प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, लेट P1 इंटू P2 इंटू P3 ऐसे करके सपोज दैट ए के n प्राइम फैक्टर्स हैं। ओके, ये हमने मान लिया। ओके, तो देखिए ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ए इंटू ए। तो ए आपके पास क्या है, P1 इंटू P2 इंटू P3 Pn इंटू P1 P2 P3 Pn। ओके, तो ये आपके पास आ गया P1 स्क्वायर, क्योंकि P दो बार हो गया, P2 स्क्वायर P3 स्क्वायर Pn स्क्वायर। तो ये आपका ए स्क्वायर के फॉर्म में इस तरीके से हमने रिप्रेजेंट कर लिया। अब ये आपसे बोल रहा है कि इफ़ p डिवाइड्स a, p क्या एक प्राइम नंबर है जो आपको a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो p a को भी डिवाइड करेगा। तो देखिए a स्क्वायर में कहीं ना कहीं जो a स्क्वायर हमने निकाला हुआ है, तो कोई प्राइम नंबर p है, p प्राइम नंबर, p आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है। ये आपके a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो p आपके अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो a स्क्वायर के फैक्टर में p होगा, तभी तो डिवाइड कर पाएगा। कोई नंबर अगर किसी नंबर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर उसका फैक्टर होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके फैक्टर में वो होना चाहिए, तभी तो वो उसको डिवाइड कर पाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ एक रफ में कि जैसे आपका 24 है और 8, तो 8 आपको 24 को डिवाइड कर रहा है, तो कहीं ना कहीं 8 इसके फैक्टर के फॉर्म में है ना, तभी तो कंप्लीट डिवीजन हो पाएगा आपका। ओके, तो इसका मतलब ये है कि और जो ये प्राइम फैक्टराइजेशन होता है, ये क्या होता है, यूनिक होता है। किसी और नंबर का ऐसा नहीं होगा, यूनिक प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। इसके इतने ही फैक्टर होंगे, ये जो इसके फैक्टर है ना किसी भी नंबर के, उतने ही उसके फैक्टर होंगे, किसी और नंबर के उतने फैक्टर नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है कि p जो आपका प्राइम नंबर इसको डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को, तो इसमें कोई ना कोई एक फैक्टर ऐसा होगा जो आपका p होगा। p आपका कोई ना कोई फैक्टर होगा इसमें से, तभी तो ये 8 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। तो या तो वो P1 होगा या P2 होगा या P3 होगा, Pn से में कोई भी एक फैक्टर आपका p होगा, तभी तो स्क्वायर को डिवाइड कर पाएंगे हम। तो इतना आपको क्लियर। तो अब ऐसी बात है कि तो यूनिकनेस से अगर जो हम देखेंगे, जो आपकी थ्योरम थी आपकी, सो प्राइम यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो दैट प्राइम फैक्टराइजेशन इज यूनिक। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है आपका, यूनिक होता है। सो p विल बी वन ऑफ दोस प्राइम फैक्टर। इनमें से कोई ना कोई प्राइम फैक्टर होगा, या तो P1 होगा, P2 होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये तो ए के भी प्राइम फैक्टर है। सो अगर कोई P3 हुआ तो P3 तो ए का भी प्राइम फैक्टर है, P4 हुआ तो ए का भी प्राइम फैक्टर है। तो इसका मतलब ये है कि P आपके ए को भी डिवाइड कर लेगा। सो P आल्सो डिवाइड्स
ए। आपको ये क्लियर हुई कि नहीं हुई? देखिए मैं आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, आपको भी बेसिक आइडिया लगा हुआ थोड़ा थोड़ा, कि P आपका एक प्राइम नंबर है और P आपके ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो P ए को भी डिवाइड करेगा, ये हमको प्रूफ करना है बेसिकली। तो ए आपका एक नंबर है, किसी भी नंबर को हम उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने ए को उसके प्राइम फैक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको दिया हुआ है। ओके, इसके एन प्राइम नंबर्स हो गए, ये हमने मान लिया ऐसा। ओके, इसमें लिख रहा है वी आर गिवन दैट पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ये हमको गिवन दिया हुआ है कि पी ए स्क्वायर को डिवाइड करता है। तो अब सी बात है, तो यहाँ पर लिखा हुआ ना, देखा, यूजिंग द यूनिकनेस ऑफ द पार्ट ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक वी रियलाइज दैट ओनली प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए स्क्वायर आर ये। सो पी इज वन ऑफ, इनमें से कोई ना कोई पी होगा आपका। अगर इनमें से कोई ना कोई पी होगा तो ये पी तो ए के भी फैक्टर है, तो अब सी बात है कि उससे इस पी से तो ए भी डिवाइड हो जाएगा ना। तो बस यही इस थ्योरम में कहा गया है आपसे। तो इतना आपको क्लियर, ये आपकी हो गई थ्योरम थर्ड। अब हम पढ़ते हैं थ्योरम फोर्थ। थ्योरम फोर्थ आपसे क्या कह रहा है? प्रूफ अंडर रूट 2 इज रेशनल, ये आपसे कह रहा है। देखिए हम देख लेते हैं एनसीईआरटी में, अंडर रूट 2 इज रेशनल। ओके, तो देखिए इसको हम कैसे प्रूफ करते हैं? इसको हम कॉन्ट्राडिक्शन के माध्यम से प्रूफ करते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन क्या होता है कि जैसे पहले आप किसी को कुछ और अज्यूम कर लीजिए, ओके, और फिर उसको वेरीफाई करके देखिए, अगर वो वही चीज़ है तो ठीक है, अगर लेकिन वो चीज़ नहीं है, कोई दूसरी चीज़ है, तो इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था वो हमने गलत एज्यूम किया था। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपके पास 100 रुपये हैं, सपोज दैट मैंने मान लिया आपके पास 100 रुपये हैं, अब आपके पास केवल 50 रुपये निकलते हैं, तो जो मैंने एज्यूम किया था कि आपके पास 100 रुपये, वो मेरा एजम्पशन क्या हो गया? गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। और अगर आपके पास 100 रुपये निकल जाते तो वो बात प्रूफ हो जाती। तो मैं उसको किसी चीज़ को उल्टा मान के प्रूफ कर सकता हूँ। ओके, तो इसको हम कैसे प्रूफ करेंगे? अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, तो हम मानेंगे लेट अंडर रूट 2 इज रेशनल, ये रेशनल है। और रेशनल नंबर को आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा, हम किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में या A अपॉन B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अंडर रूट 2 किसके इक्वल हो जाएगा? आपके A अपॉन B के फॉर्म में, क्योंकि रेशनल नंबर हमने इसको माना और रेशनल नंबर को हम A अपॉन B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर A एंड B आर कोप्राइम। कोप्राइम क्या होते हैं? आपके दो नंबर में केवल 1 के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं होगा। जैसे आपका मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 15, यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं रफ में, ओके, कि आपका 15 है, 15 के कौन कौन से फैक्टर है? 1, 3, 5 और 15। 8 के कौन कौन से फैक्टर है? 1, 2, 4 और 8। तो देखिए 8 और 5 में कौन कौन से फैक्टर कॉमन है? 15 इसमें नहीं है, 5 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, केवल 1 कॉमन है। तो दो नंबर में केवल 1 के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर नहीं है, तो वो दो नंबर क्या होते हैं? आपस में कोप्राइम होते हैं। कोई भी दो नंबर आपस में कोप्राइम तब होती है जब उनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है, केवल 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं होता है, तो ऐसे दो नंबर आपस में कोप्राइम होते हैं। ओके, तो ए और बी आपके यहाँ पर क्या है? कोप्राइम है। इनमें केवल ए और बी में केवल 1 कॉमन है, 1 फैक्टर कॉमन है, बाकी फैक्टर कॉमन नहीं है, ऐसा हम मान के चलते हैं। ओके, ओके, ये आपका इस तरीके से हो गया। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा? अंडर रूट 2 बी इक्वल टू ए। तो यहाँ पे हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमने दोनों साइड्स का स्क्वायर किया, तो यहाँ पे क्या आ गया? वी स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर हो गया तो 2 आ गया। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? आपका a स्क्वायर आ गया। ओके,
तो देखो ए स्क्वायर आपका कैसे लिखा हुआ है, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई, है ना। यहाँ पर देखिए ए स्क्वायर आपके 2b² के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है, ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। सो जो 1.3 थ्योरम थी आपकी बुक क्या कहती है कि इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P ऑल्सो डिवाइड्स ए। अगर 2 आपके ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो देन सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स ए। अगर 2 आपके ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 2 आपके ए को भी डिवाइड करेगा, तो ए को हम इस तरीके से ले सकते हैं 2 इंटू सी। सी यहाँ पर क्या आपका सी इज एन इंटीजर, सी आपका कोई इंटीजर है। ओके ये आपको क्लियर है इतना। अब यहां पर हम क्या करेंगे, जो आपके पास ए की वैल्यू आई है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देते हैं। फर्स्ट क्या आपके पास 2b², ए की वैल्यू कितनी है 2c, पुट करा हमने तो कितना आ गया 2b² और 4c²। तो 2 का हमने दोनों साइड डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे बचा b² 2c²। ये आपकी हो गई इक्वेशन सेकंड। तो देखिए इस इक्वेशन से आपको क्या पता लग रहा है कि b² आपका किसके फॉर्म में 2c² के फॉर्म में। इसका मतलब 2 आपके b² को डिवाइड कर सकता है, तो 2 डिवाइड्स b² देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। 2 आपके अगर b² को डिवाइड कर रहा है तो थ्योरम 1.3 के हिसाब से 2b को भी डिवाइड करेगा ना। तो देखिए 2 यहाँ पे आपके ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, 2 ए को भी डिवाइड कर रहा था, और 2 यहाँ पे आपके बी को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने शुरुआत में क्या माना था कि ए और बी को प्राइम है, उनमें 1 के अलावा कोई और दूसरा फैक्टर कॉमन है ही नहीं। लेकिन यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, देखिए 2 आपके ए को डिवाइड कर रहा है, ये देखिए, और 2 आपके बी को भी डिवाइड कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? हियर A and B have common factor other than 1। 1 के अलावा इनमें एक और कॉमन फैक्टर है, वो क्या है 2 है आपका। सो दिस हियर A and B have common factor other than 1, so this contradicts our अजम्पशन। जो हमने शुरुआत में अजम्पशन किए थे वो इसको कॉन्ट्राडिक्ट करता है। हेंस √2 इज रेशनल। हमने रेशनल माना था, और जो कि ये कॉन्ट्राडिक्ट से क्या हो गया, हमारा अजम्पशन गलत हो गया। तो इसका मतलब √2 क्या आपका एक रेशनल नंबर है। फिर से आप इसको एक बार समझ लीजिए, हमको प्रूफ करना है √2 एक रेशनल नंबर है, तो हम उल्टा मान लेते हैं कि √2 एक रेशनल है, और √2 का रेशनल होने पे इसकी कंडीशन बिल्कुल सही आती है तो ये रेशनल हो जाएगा प्रूफ। और नहीं आती तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। क्या ये रेशनल है? अगर कोई नंबर रेशनल, या तो नंबर रेशनल होता है या रेशनल होता है। अगर नंबर रेशनल नहीं है आपका तो रेशनल होगा, रेशनल नहीं है तो आपका रेशनल होगा। ठीक है, तो हमने √2 को रेशनल नंबर मान लिया। रेशनल नंबर को हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप उससे एक बार फिर से क्लास 9th में जाके पढ़िए, उसको समझ लीजिए एक बार। तो √2 को हमने A/B के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर ली, क्योंकि √2 आपका रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को हम A/B के फॉर्म में लिख सकते हैं। और A और B आपके यहाँ पर क्या है, कोप्राइम ऐसे नंबर होते हैं जिनमें 1 के अलावा कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं होता है। जैसे मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया था ना 15 और 18 वाला, जिनमें केवल 1 फैक्टर कॉमन है और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। ए और बी में केवल एक 1 आपका कॉमन फैक्टर है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर उन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, तो b√2 = a आ गया, दोनों साइड का स्क्वायर किया तो a² = आ गया 2b²।
ए स्क्वायर किसके फॉर्म में आ गया, 2b² के फॉर्म में। इसका मतलब 2a² को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स a²। तो पहली वाली थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर p a² को डिवाइड कर रहा है तो p a को भी डिवाइड करेगा, है ना। तो अगर 2 आपके a² को डिवाइड कर रहा है तो 2 a को भी डिवाइड करेगा। तो a को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, a = 2c। c आपका यहाँ पे कोई इंटीजर है, क्योंकि 2 हमको इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि 2 से तभी तो डिवाइड हो पाएगा a का। तो ये वाली वैल्यू, a की जो वैल्यू हमारे पास आई है उसको हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे। तो क्या आ जाएगा आपके पास, 2b² = 2c², 4c², फिर 2 को दोनों साथ डिवाइड करेंगे तो b² = कितना आ रहा है, 2c², है ना। b 2 के फॉर्म में आ रहा है, b² 2 के फॉर्म में आ रहा है। तो इसका मतलब 2 b² को डिवाइड करेगा। तो पहली वाली जो पहली वाली थ्योरम थी 1.3, उसके अकॉर्डिंग अगर 2 b² को डिवाइड कर रहा है तो 2 b को भी डिवाइड करेगा। तो देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। तो देखिए यहाँ पर 2 a को भी डिवाइड कर रहा है, ये देखिए 2 a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन शुरुआत में हमने क्या माना था कि a और b को प्राइम है, उनमें 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कोई फैक्टर कॉमन नहीं है। लेकिन यहाँ पर तो 2 उनका फैक्टर आ रहा है, a का भी, a और b के बीच 2 फैक्टर कॉमन आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसने हमारे जो हमने एजम्पशन माना था उसको इसने क्या कर दिया, कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। हियर a एंड b हैव कॉमन फैक्टर other than 1, so this contradicts our assumption, hence √2 is irrational। क्योंकि रेशनल नहीं निकला, हमारे प्रीवियस जो हमने एजम्पशन माना था उसको वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, तो इसलिए √2 क्या आपका हो गया, इरेशनल नंबर। ओके, तो इतना आपको क्लियर थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4। इस तरीके से आप इनकी किसी भी प्रॉब्लम को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।